पहले माता तब पिता, पहले देवी तब देवता, धरती तब आसमान। तो हमारा देश ये मातृ प्रधान देश है, माताओं को। और जब हम सीता जी की तुलना करते हैं भगवान राम से, अब आप लिखना बंद कर दीजिए, हमारे तरफ ध्यान दीजिए, तभी मैं सुना पाऊंगा। सीता जी की तुलना जब हम भगवान राम से करते हैं तो 1.5 गुना 2.5 गुना आगे सीता जी की गलती है, राम पीछे हो जाते हैं। कोई बात सुना दे जाओ यहाँ देविया में, इनको भी अच्छा लगेगा। राम जी की तुलना में, सर्वे जी सुनिए, मैं कहीं सुनाता नहीं लेकिन मेरा मन नहीं सुना दे रहा हूँ। राम जी की तुलना में सीता माता आगे गई, और राम मिले मंत्र में तो सीता जी किसानी में। सीता जी मिली थी हल जोतते समय, पानी नहीं बरस रहा था, जनकपुर में पानी नहीं बरस रहा था। तो प्रजा ने कहा कि राजा जनक अगर हल चला दें तो पानी बरस जाएगा। तो हल चलाए, हल को सीत कहते हैं, एक पर्यायवाची है सीत, और हल से जो पैदा हुई वो तो सीता हो गई। आप भी नहीं जानते। तो राम जी की तुलना में, बहुत सीधा बड़े सरल शब्द हैं, आप समझ। राम जी की तुलना में सीता माता आगे गई, और राम मिले मंत्र में तो सीता जी किसानी में। और पा गए थे राम वनवास एक बार, किंतु अब 2 वनवास जुड़े सीता की कहानी में। राम को तो एक वनवास हुआ, तो श्रेष्ठ हुई नहीं जानती थी। तो राम जी की तुलना में सीता माता आगे गई, और राम मिले मंत्र में तो सीता जी किसानी में। और पा गए थे राम वनवास एक बार, किंतु और 2 वनवास जुड़े सीता की कहानी में। तो वाल्मीकि कुटिया को रोशनी दिया सिया ने, और राम अश्वमेध यज्ञ किए राजधानी में। और मृत्युलोक का विधान दोनों ही को डूबना था, और मृत्युलोक का विधान और दोनों ही को डूबना था। और सीता डूबी धरती में, राम डूबे पानी में। यहाँ भी सीता जी, पानी में तो कोई भड़ुआ डूब सकता है, लेकिन धरती में डूबने वाले सुना नहीं होगा कि पृथ्वी में कोई, वो माँ जानकी ही थी जो धरती में, तो श्रेष्ठ हुई नहीं। और हिंदी पर आप सुना रहे थे, तो हिंदी तो हम लोगों के प्राण है। हिंदी पर एक बात सुना के फिर बात, जाने क्या हमको समझते हैं दुनिया वाले। आप सुन नहीं रहे? सुन रहे। जाने क्या हम आपकी बात पर नहीं सुना रहे हैं। बिल्कुल आप सुनाइए। जाने क्या हमको समझते हैं दुनिया वाले, हम तो हर घर में हैं दीप जलाने वाले। कौन कम वक्त मिटा सकता है इस हिंदी को, जब तक जिंदा है हम किसी के घराने वाले। मित्रों, अभी आपने मेरी माता ने कुछ दिन वहाँ बिताए थे, इसलिए श्री उसके नाम के साथ लगाए। ये कविता कुंवर जावेद की। कुंवर जावेद बदायूं जिले के, सहसवान जिले के राजा के लड़के हैं, मेरे बहुत परम मित्र हैं। हम इसीलिए सुनाए हैं, इसीलिए सुनाए हैं आपको कि आप सुने। वो मेरे बहुत परम मित्र हैं, और उर्दू और अंग्रेजी में हैं, और हिंदी की, हमारे हिंदू देवी देवताओं पर चर्चा करते हैं, इसलिए मुसलमान लोग उनको काफिर कहते हैं। बहुत अच्छा। हाँ, पाकिस्तान के लोग वो उनको नात में, मुशायरों में, पाकिस्तान में और सऊदी कंट्रीज में उनको नहीं बुलाया जाता कि वो ये हिंदी की कविताएं सुनाते हैं। तो वो उस अद्भुत व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है, और इधर कहीं भी वो आते हैं बिना मुझसे मिले हुए। भैया में आए थे तो हमने ये उनसे सुना था, तब से याद है। तो मुझसे बिना मिले हुए नहीं जाते हैं। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, बहुत शालीन हैं। आज देश की आज़ादी ने 75 वर्ष पूरे किए, और इसका अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। अमृत महोत्सव सब लोग कहते हैं अमृत महोत्सव, लेकिन कोई समझ नहीं पाता अमृत महोत्सव का माने क्या हुआ।
प्रधानाचार्य जी, एक अमृत ऐसा पेय पदार्थ है जो हमने तो देखा नहीं है, लेकिन सुनता हूँ और ललचाता हूँ सुन करके। देवताओं ने और अदेवों ने जब मिलकर समुद्र मंथन किया था तो उसमें से अमृत निकला था। और अमृत जो है कहाँ रहता है? ऊपर रहता है। केचित वदंत अमृत सोरालयेषु और केचित वदंत वनिता धरवल्लभेषु ब्रह्मो भयम सकल शास्त्र विचार गंभीर नीर परिपूरित वत्स करते। तो अमृत स्वर्ग में रहता है, हमारे यहाँ कहा जाता है। हमारे यहाँ कल्पना है कि स्वर्ग ऊपर है। जैसे कुछ कहते ये काम कर पाएंगे नहीं, तो लोग कहते ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। ऊपर वाला में सबसे ऊपर रहता है वो देवता है, लेकिन जो ऊपर रहता है देवता कभी कभी गिरता जरूर है। लिखा है शास्त्र में कि पश्चात निश्चयात, अगर अमृत स्वर्ग में रहता तो किसी भी जरूर ढकता गिर जाता। तो अमृत महोत्सव हम इसलिए मना रहे हैं। हमारा शास्त्र कहता है कि जब कोई व्यक्ति 70 वर्ष के ऊपर चला जाता है तो वो ऋषि योनि में चला जाता है, आदमी नहीं रह जाता, वो देवता हो जाता है। तो हमारे देश की आज़ादी का ये 75वां वर्ष है। अब हमारी आज़ादी जो है वो देवी हो गई है, वो अमर हो गई है, वो अजर हो गई है। अब जिसको अमृत मिल गया उसको कोई मिटा नहीं सकता है। इसलिए पूरे देश में लहरा रहा है। बच्चों के लिए तिरंगा लहराने का आज के बाद 13, 14, 15 सबको छूट थी तिरंगा लहराने की, लेकिन कल से हर आदमी नहीं लहरा सकता। एक जुर्म है। आज शाम को सूर्यास्त के पहले तिरंगा उतार दिया जाएगा। आप लोगों से मेरा कहना है, इसके महत्व को आप नहीं जानते। जिसके हाथ में तिरंगा है उसको कदाप फेंकना नहीं, जलाना नहीं। किसी के पैर के नीचे पड़ गया तो समझो कि हिंदुस्तान को तुमने कुचल दिया, भारत माता को तुमने कुचल दिया। इसको सब बहुत हिफाजत से चौपर्त के जिस तरह में रख लेना। 26 जनवरी को फिर निकाल देना। सबको छूट है 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराने की। तो ये 3 दिन जो हम जो लोग झंडा लहरा रहे हैं, 3 दिन तो आप देखो। मेरा गांव है यहीं गौर स्टेशन के पास। मैं कल इसीलिए गया था, मेरे घर पर झंडा नहीं फहराया गया था, बंद रहता ताला को। कल मैं गया, यहाँ से गया तो झंडा भूल गया। उम्र में तकाजा है, बोलती है बहुत है। वहाँ बमनान पेट्रोल पंप पर गया, पेट्रोल पंप के मालिक से कहा एक झंडा मंगवाई तिरंगा। वो तो मंगवा दे तो ले गया, घर पर ला रहा है। तो 3 दिन ये झंडा फहराने के बाद आज इसका समापन है। और तो एक बात आप कर सकते, अगर हरदम झंडा फहराना चाहते हैं तो फहराइए, कोई रोक नहीं सकता। आप बता सकते कैसे फहराऊँ दयालु जी? सुबह मतलब फहरा दिया जाए सर, और फिर सूर्यास्त से पहले। अरे ये तो आप कटवैठी बैठिए। सुबह शाम किसी को अनुमति नहीं है, समझे आप? एक काम कर सकते हैं कि आज रात होवे न करे, ये तो ना आप कर सकते, ना हम फहराते रहिए। अगर किसी को झंडा फहराना है, झंडे के प्रति रुचि है, तो इस झंडे को दिल में फहराइए, इस झंडे को दिल में फहराइए, और तभी असली झंडे का फहराना हुआ। आप हम तो बहुत भाग्यशाली अपने को मानते हैं सर्वेश जी। जब देश की आज़ादी का पहला झंडा फहराया गया था 15 अगस्त 47 को, तो मैंने देखा था। और आज 75वां बार झंडा फहराया जा रहा है। तो कहीं फहरा रहा हूँ, कहीं लहरा रहा हूँ, कहीं तुम्हारी तरफ से मैं भी ताली बजा रहा हूँ कि आज हमारे देश का 75वां वर्ष है। और मैंने जब झंडा हमारे गांव फहराया गया उस दिन थोड़े एक दिन आगे पीछे वो आए थे गोविंद बल्लभ पंत, जो उस समय उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। तो न सड़क थी न गाड़ी घोड़ा था। गांव के बाग में उनका कट्ठा नीचे ऊपर रख करके मंच बनाया गया था, और गढ़हनिया खेत काट काट करके मेड़ ऐसे तिरछे सड़क बनाई गई थी। हमारी माता जी, हमारी गांव की और छोटे बड़े सब घर की महिलाएं कटोरी में 1-1 रुपया लेके गई थी। 1-1 रुपया, 16 1-1 रुपया लेके गई थी उनको देने के लिए। तो हम तो बहुत अपने सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमने वो 15 अगस्त 47 वाला भी दिन देखा था, और आज 75वां दिन देख रहा हूँ।
इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है। मैं दुआ करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, और इसका 100वां जब बारिश आवे, झंडा फहराया जाए, तुम देखो, अगर मैं रहा तो मैं भी तुम्हारे साथ ताली बजाऊँ। देश की आज़ादी से बढ़ किसी देश की पहचान है 4 चीज़ों से। जिस देश में ये 4 चीज़ें नहीं, उसको स्वतंत्र देश नहीं माना जा सकता। वो 4 चीज़ें हैं: राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्र चिन्ह और राष्ट्रभाषा। राष्ट्रगान जनगण मन, राष्ट्र जो अशोक की लाट है, राष्ट्रभाषा हिंदी और राष्ट्रध्वज तिरंगा। लेकिन दिक्कत क्या है, तिरंगा जब दुरंगे लोग फहराने लगते हैं, दोगले लोग जिसको कहते हैं, तब इसका अपमान होने लगता है। सबके सच्चे हाथों में इसको रहना चाहिए। बहुत ही पवित्र अवसर है और हम सबको स्वामी विवेकानंद ने पहली बार कहा था कि राष्ट्र धर्म से एक ऐसे संत हुए जिन्होंने राष्ट्र धर्म को धर्म से जोड़ा। वही काम अब जोगी जी कर रहे हैं। धर्म को दोनों चीज़ें बहुत अलग अलग हैं, धर्म और राष्ट्र धर्म अलग है, लेकिन हमारे देश के नेताओं ने धर्म और राष्ट्र, तो स्वामी विवेकानंद जी ने पहली बार धर्म को राष्ट्र धर्म से जोड़ा और उन्होंने कहा था कि राष्ट्र धर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और मानव सेवा से बढ़कर कोई सत्कर्म नहीं। तो हम धर्म को पालन करते हुए सेवा करें मनुष्य की, और किसी मनुष्य की। जैसे तुम कुछ नहीं कर सकते हो, कोई प्यासा है, एक गिलास पानी दे दे, इससे बड़ा कोई सेवा हो ही नहीं सकती है। कहीं कंकड़ पत्थर पड़ा हुआ है, उससे उठा के फेंक दिया, उससे बड़ी कोई सेवा हो ही नहीं सकती। अभी इन्होंने महर्षि अरविंद घोष का नाम लिया, वहाँ अरविंद आश्रम है यहाँ पांडिचेरी में, मुझे तो वहाँ जाने का अवसर मिला हुआ है। वो विद्वत्ता की खान है। 7 वर्ष की उम्र में वो गए थे इंग्लैंड पढ़ने, तो वहाँ के अंग्रेज़ों ने हंसी किया। हो देखो इसको, देखो अंग्रेजी पढ़ने आया है। अंग्रेज़ों ने पूछा सर्वेश जी कि तुम अंग्रेजी पढ़ने आए हो? तो कहा नहीं, अंग्रेजी नहीं पढ़ने आया हूँ, अंग्रेज़ों का दिमाग पढ़ने आया हूँ। 7 वर्ष के बच्चे ने कहा कि मैं अंग्रेज़ों का दिमाग पढ़ने आया हूँ। पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी झंडा फहरा रहे थे। बड़ा अच्छा, इन बातों को आप बच्चों से अवगत करा रहे हैं। तो आज आज़ादी के लिए हम लोगों को 150 वर्ष हो गया, 150 वर्ष हो गया आज हम लोगों के लिए। अब आप ये समझ लीजिए, कहा जाता है कि हमको देश वो लीप से फिर दिया डाइज। हमारा देश गुलाम हो गया तो हम लोग जिंदा रहेंगे। वो लीप से फिर दिया डाइज एंड हु डाइज फिर दिया लिव। भारत जिंदा है तो सब जिंदा है, और भारत मर गया तो कोई जिंदा नहीं रहेगा। तो हम लोगों का ये फर्ज है, हम भी जिंदा रहे, भारतवर्ष भी जिंदा रहे, हमारा गांव भी जिंदा रहे, हमारा देश भी जिंदा रहे, और जब सब जिंदा रहेंगे तो तुम लोग जिंदाबाद रहोगे। इसलिए प्यारे बच्चों, और एक बात और, अभी जिसका मैंने चित्र दिया है राष्ट्रपति जी का, सर्वेश जी को, इनसे बड़ा कोई शिक्षाविद हुआ नहीं अपने देश में, इनसे बड़ा कोई शिक्षाविद हुआ नहीं। इन्होंने स्वयं कहा, लोगों ने कहा दार्शनिक दिवस मनाए, ये दिवस मनाए, वो दिवस मनाए। इन्होंने कहीं नहीं, अगर मनाना है तो मेरे जन्म को तो शिक्षा दिवस के, शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए। ये गोरखपुर में जब पढ़ता, विश्वविद्यालय में मैं पढ़ता था, कि वे आए थे भाषण देने और दीक्षांत समारोह करने, तो हम लोगों ने पूछा कि आपने बहुत अच्छी बात कही, बड़ा अच्छा ज्ञान की बात कहा, लेकिन हम विद्यार्थी हैं तो राजनीति से क्या मतलब, हमको और चीज़ों से क्या मतलब, व्हाट इज योर अल्टीमेट मैसेज फॉर अस, आपका अंतिम संदेश हम लोगों के लिए क्या है। तो उन्होंने ये शब्द में कहा, हमने कहा कि व्हाट इज योर अल्टीमेट मैसेज फॉर अस, आपका अंतिम संदेश हम लोगों के लिए क्या है। तो उन्होंने कहा टू स्टडी एंड टू स्टडी एंड टू स्टडी एंड टू स्टडी। बच्चे केवल पढ़ो पढ़ो और पढ़ो।
जब पढ़ोगे तो सारी चीज़ें काम आएंगी। बड़े खर्चे खाओ, एक सलाद में दीवार जाए और जब फेल हो तो कोई वो एक्स्ट्रा। और आंधियों में ही दिए जिससे जलना जिंदगी है, अब हवाएं भी करेंगी रोशनी का फैसला, ये होगा वो दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चे, आप बहुत पसंद हुआ कि विद्यालय में ये देखे, विद्यालय चलाना एक तपस्या है, ज्ञान बांटना एक तपस्या। आज कार्य तपस्वी थे, वो नेता नहीं थे, वो अभिनेता नहीं थे, समझे आप, वो लेता नहीं थे, वो देता थे। देवता की जो देता है वो क्या है? देवता है। जो देता है वो देवता है, और जो लेता है वो देता है। तो हम निवेदन करेंगे कि कठिनाई आपको है, संघर्ष है, लेकिन संघर्ष में ही चीज़ें निखरती हैं। आप प्रगति करें, विद्यालय के बच्चे आगे निकलें। बहुत अच्छा मुझे लगा, थोड़े बच्चे थे, बहुत अच्छे लगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद शुभकामना देता हूँ। और आज मैं विलम्ब से आया, मैं इसके लिए दुखी हूँ, खेद प्रकट करता हूँ। लेकिन ये 5वां जगह है, और रात में वहाँ बैठे थे, तभी 2 लोग मुझे पकड़ने के लिए वहाँ आए थे कि आप। और भगवान की ऐसी कृपा है कि सब जगह मैं 2 मिनट पहले ही पहुंच गया जहां समय दिया था, केवल यहीं लेट आया, इसीलिए माफ़ी मांग रहा हूँ लेट आने के लिए। मैं एक बात बच्चों से कह करके, कविता की एक पंक्ति सुना करके, एक कवि जो है मरने की कगार पर था, मृत्यु सैया पर था, उसने अपने बेटे से कहा कि फूल लिखो कहीं पान लिखो। ये कहा कि क्या करना तुम? फूल लिखो कहीं पान लिखो, कहीं गेहूँ लिखो कहीं धान लिखो। फूल लिखो कहीं पान लिखो, कहीं गेहूँ लिखो कहीं धान लिखो, और खेत लिखो खलिहान लिखो, खलिहान के साथ किसान लिखो। एक निवेदन है मेरा, वो बाप बूढ़ा बाप अपने बच्चे से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है, बापू हाथ जोड़ते का मान लो। कभी अपने मृत्यु सैया से कहता है, एक निवेदन है तुमसे मेरे बेटे वीर जवान लिखो, और इस देश के टुकड़े कहीं दिखें तो उसे जोड़ के हिंदुस्तान। मैं बहुत 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 प्रसन्न हूँ तो दयाली जी की कविता सुन करके, तो इतना भाव विभोर हूँ कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, हमको कुछ कहना था, किसी और दूसरी तरफ मेरा रुख हो गया और मैं अपने भाव को रोक नहीं पाया। मेरा आशीर्वाद है, मेरी शुभकामना है। वैसे मेरे लायक जो है, मैं जो चाहते मैं करता हूँ, लेकिन जो मुझे करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा हूँ। जो ये चाहेंगे मैं करूँ हरदम, इनके लिए मैं तन मन धन से खड़ा हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद, विद्यालय के पर शुभकामना, दयालु जी को और सर्वेश जी को, जगदम्बा प्रसाद यादव जी को और सारे लोगों को मेरी बधाई और धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। रिकॉर्डिंग कर लीजिए। दयालु जी, प्यारे बच्चों, अध्यापक लोग, मित्रों, देवियाँ, यहाँ उपस्थित गणमान्य नागरिक, मैं यहाँ पहुँचा तो मैं बहुत दुखी था, कुछ शर्मिंदा अनुभव कर रहा था कि मेरे नाते विलम्ब हुआ और बच्चे इतनी देर, लेकिन बैठे रहिए आप लोग, चले गए आप। वो अपना काम करता है, हम अपना काम करते हैं। हवा का काम चल रहा है, हवा बंद हो जाए तो वो प्राण निकलने लगे। बैठ जाइए बैठ जाइए। कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ, 6:30 बजे घर से निकला हूँ। मैं अपने किसी विद्यार्थी की बात ना कहने में मुझे बहुत संकोच होता है, और हाँ कह देता हूँ तो फंस जाता हूँ। फिर भी यहाँ का कार्यक्रम देख के तो मैं कह रहा था कि हमको लगा कि दयालु जी बीन बजाने वाले सपेरे हैं, मैं उसमें फंसने वाला कोबरा। बहुत अच्छा लगा
और आप लोग अगर स्थिर मन से आ जाएं तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अंताक्षरी नहीं करूँगा, लेकिन अभी आप कह रहे थे कि बच्चे सगरे, ये बच्चे संकोच नहीं करते। देवता मेरे आंगन में उतरेंगे कब, रात दिन में यही सोचता रह गया। मोबाइल चलाना हो तो इंग्लैंड तक की चर्चा ये कर देंगे बच्चे। तो इसको कैसे कहते हैं संकोच। ये जो कार्यक्रम विद्यालय में होते हैं इसलिए कि इनमें जो प्रतिभा उनमें निखार आवे। ये बिटिया जो अभी नाच पढ़ी है अद्भुत, अब वो आगे और अच्छा पढ़ेगी। ये बेटा जो पढ़ा है अभी उर्दू की नज़म, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और प्रतिभा किसी गांव, किसी जवार, किसी कुल की चेरी नहीं होती है। बहुत प्रतिभाएं हैं। एक पत्थर की भी सूरत संवर सकती है, शर्त यह है करीने से संवारा जाए उसको। तो मैं कह रहा था कि बहुत इसमें तो देवता मेरे आंगन में उतरेंगे कब, रात दिन में यही सोचता रह गया। और मेरे बच्चों ने तो चाँद को छू लिया और मैं चाँद को पूछता रह गया। तो बहुत अच्छी कविता इन्होंने सुनाई। और मैं भी और सर्वेश जी से कहेंगे एक दिन, किसी दिन जरा मौसम ठीक हो तो यहाँ गोष्ठी कीजिए। शाम को यही लिखी तो हम लोग खाएंगे। और 42 दिन को भरपेट इनकी तकरीर, इनकी कविता अब इनको सुनेंगे जब तक ये हम थकने वाले नहीं हैं। मेरी तो जो थकान थी वो दूर हो गई। तो मैं अपनी एक कविता, एक और बात कह के तो मैं आज की बात कहूँगा। यहाँ देवियाँ भी हैं हमारे यहाँ सीताराम। हमारा देश जो है इसमें माताओं को वरीयता